आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली क्योंकि हम लोग जाने वाले आज जिया के घर। समझ में नहीं आया क्या? तो फिर हम लोग सीधी सिंपल भाषा में बोल देते कि जियान जाने वाला है ड्रैगन आइलैंड, जहाँ पर है हमारे प्यारी जिया का घर, उसका क्लैन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन। इस वजह से आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जिया के बारे में और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के बारे में काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। आखिर हमारी छुटकी जिया जीनान अकेडमी कैसे पहुंच गई और साथ ही जिया का एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के अंदर क्या ओहदा है और हमारा छोटा कोई बड़े ओहदे पर है तो उस बुक पर डेड फूडी की वहाँ पे क्या इज्जत है, लोग उसकी बातों को सीरियस लेते कि नहीं लेते हैं, सब कुछ इसके अंदर पता चलेगा। और साथ ही हम लोग ड्रैगन आइलैंड चले उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, बीटीटीएच के ड्यूटी कंटेंट के अंदर सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट ट्राइब है वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है, क्योंकि इस ट्राइब के अंदर बहुत सारे वॉरियर है। और ये पे जो 9 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन है उसके अंदर सिर्फ एक बंदा है, वो हमारी क्वीन मेडुसा एके काइलिन। इस वजह से ट्राइब की बात किया तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन सबसे टॉप पर है। अगर बात की जाए बनी वन की और ब्लड लाइन पावर की तो 9 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन टॉप पर है। और हाँ, ड्रैगन आइलैंड चले उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके अंदर जो स्टोरी होगी वो काफी ज्यादा शॉर्ट होगी और साथ ही जो स्टोरी होगी वो मांगा और 2D एनिमेशन की मिक्स होगी, क्योंकि जो नोवेल है उसे हम लोग तब एक्सप्लेन करेंगे जब इसका ऑफिशियल एपिसोड आएगा। तो जियान की इस सफर की स्टार्टिंग तब होती है जियान यूनियन को बचाकर वापस फॉलिंग स्टार पेविलियन जा रहा होता है, तभी जियान के कुछ दुश्मन होते हैं जियान के ऊपर हमला कर देते जिस वजह से जियान बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। मगर तभी बीच फाइट के अंदर ही किंग टपक पड़ेंगे, वो भी काफी ज्यादा भड़बड़ाए होंगे और वो जियान से बोलेंगे मास्टर जियान प्लीज जल्दी चलो, ड्रैगन एम्पर मुसीबत के अंदर पड़ चुकी है। जैसे लेकिन जियान को जिया की काफी ज्यादा टेंशन हो जाएगी और वो तुरंत ही उनके साथ जाने लगेगा। मगर फिर जो जियान के दुश्मन हो बोलेंगे भैया कहाँ, हमारे बीच की जो लड़ाई वो तो आधी अधूरी है। मगर तभी जो हीकिंग है वो सब में एक एक जड़ के जियान को लेकर वहां से चले जाएंगे, जिसके बाद जियान और क्विंगली कुछ दिनों बाद पहुंच जाएंगे ड्रैगन आइलैंड। और जब जियान ड्रैगन आइलैंड को देखेगा तो एकदम से भौचक्का सा रह जाए, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतना पावरफुल रिलम नहीं देखा था उसने। मगर जियान इन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा और हीकिंग से पूछेगा कि अभी के लिए जिया के साथ क्या हुआ है। जैसे उनके जो हीकिंग वो थोड़े से निराश हो जाएंगे और फिर जियान को सब कुछ बताएंगे। और इसकी शुरुआत होती है एंशिएंट रूइंस के अंदर, जहाँ पे हीकिंग जिया को लेने के लिए आते हैं। तो जिया भी जियान को छोड़ के वापस आ जाती है और सभी लोगों को बताती है एंशिएंट ड्रैगन फ्रूट के बारे में। और इसके बारे में सुनते सभी लोग एकदम से हाथ पैर फूल जाते हैं और कोई बंदा उसे एब्जॉर्ब करने के लिए आगे आता नहीं है। इस वजह से जिया डिसाइड करती है कि वो इसे कंज्यूम करेगी। मगर जो सभी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो जिया को मना करते कि ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे, जिनमें से एक ड्रैगन ट्राइब से था तो एक फिनिक्स ट्राइब से था, और वो बात भी हजारों लाखों साल पुरानी है। और इसी वजह से ड्रैगन किंग के लिए भी काफी खतरनाक चीज हो सकती है। इस वजह से सभी लोग उन्हें मना भी कर रहे थे। मगर उनके पास थी एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो हमारा ड्रैगन आइलैंड वो 4 भागों के अंदर टूट चुका है। अगर ऐसे सीधी सिंपल भाषा में बोले तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के 4 टुकड़े हो चुके और वो काफी कमजोर पड़ चुका है। और इन सभी लोगों को एक करना तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी ड्रैगन एम्परर की, और इस लेवल पे सिर्फ ड्रैगन किंग ही पहुंच सकती है, क्योंकि उनके पास है रॉयल ड्रैगन ब्लड लाइन, क्योंकि वो पुत्री है ड्रैगन एम्परर की। ये सुन के जो जियान तो वो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ड्रैगन एम्परर ये कौन है और ये अभी के लिए कहाँ पर है। तो ये क्यों जियान को बताती है ये बात हजारों साल पहले की, जब ड्रैगन एम्परर इस पूरे ड्रैगन आइलैंड को कंट्रोल किया करते थे। मगर अचानक से एक दिन ड्रैगन एम्परर यहाँ से चले जाते हैं और अपने साथ अपनी डॉटर को भी ले जाते हैं, मतलब जिया को। और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की जो भाग दौड़ होती है वो 4 लोगों को दे जाते जो उनके खास आदमी थे। मगर जो टाइम होता है वो बीतता रहता है, मगर ड्रैगन किंग की कोई भी खबर नहीं आती है और न ही ड्रैगन एम्परर की 100 साल 200 साल 300 साल, मगर उन दोनों की कोई भी खबर नहीं आती। इस वजह से अंदर ही चढ़ जाता सिविल वॉर और इसी वजह से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की जो पावर होती है वो भी धीरे धीरे करके कम हो रही होती है। जबकि हमारे एम्परर यहाँ पे हुआ करते तब हमारी जो पावर थी बाकी के एंशिएंट 8 किलोरों के बराबर थी। मगर हमारे आपस की जो लड़ाई थी वो इस हद तक पहुंच गई कि हमारे ड्रैगन आइलैंड के हो गए 4 टुकड़े और सभी टुकड़ों की अलग अलग एम्परर बन गए। और अभी के लिए हम लोग जिस आइलैंड के ऊपर उसे ईस्ट आइलैंड बोला जाता है। ये सब सुनते ही जो जियानो तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की हालत को समझ आता, मगर वो जिया की सारी कड़ियों को जोड़ लगता है और अपने मन में बोलता है कि जिया और जिया के फादर गए थे जीनान अकेडमी, जहाँ पे जिया के फादर के साथ कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से वहाँ पे मारे गए। मगर जो जिया थी वो काफी ज्यादा छोटी थी, इस वजह से वो ब्लैक कॉन्टिनेंट के अंदर ही रहेगी और वहाँ के मेडिकल अब खाने लगी। मगर एक दिन उसे मिल गया होगा ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास, जिस वजह से उसने उसे खा लिया होगा, जिस वजह से वो ह्यूमन फिगर के अंदर कन्वर्ट होगी। और फिर उसकी मुलाकात हो गई जीनान अकेडमी के फर्स्ट एल्डर से और वो उसे जीनान अकेडमी ले आए। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से जिया के फादर के साथ जो कुछ भी हुआ वो अभी के लिए उस ब्लैक कॉन्टिनेंट के अंदर ही हुआ है। मगर मैं आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जिया के जो फादर वो अभी भी जिंदा है। आप सभी लोगों ने टैनगो ज़ोन वाले एपिसोड को देखा होगा, जब जियान उन्हें बचा के उस मैंगो वर्ल्ड से बाहर आ रहा होता तभी जियान को दिखाई देती 2 पर्पल कलर की आंखें, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। और वो आंखें किसी और की नहीं होती जिया के फादर की, जो कि अभी के लिए उस मैंगो वर्ल्ड के नीचे एक पैलेस के अंदर कैद है। और जब भी वो उस मैंगो वर्ल्ड से बाहर निकले तब वो जियान को बहुत ही अच्छे से पीटेंगे। मगर अभी के लिए हम लोग वापस आ जाते हैं ड्रैगन आइलैंड के ऊपर, जहाँ पे जियान और हीकिंग की बातें चल रही होंगी। तभी वहाँ पर आ जाएंगे इस ड्रैगन आइलैंड के थर्ड एल्डर, जो कि जियान को बताएंगे जब ड्रैगन किंग उस फ्रूट को लेने के बाद बेहोश हो रहे होते हैं तब उन्होंने आपसे हेल्प लेने की बोली थी। इस वजह से अभी के लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया, क्योंकि आपके पास है हेवनली फ्लेम, जिसकी मदद से आप अभी के लिए ड्रैगन किंग के ऊपर जो सील्ड बन गई है एनर्जी की उसको पिघलाकर उसे रिफाइन करके ड्रैगन किंग की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ड्रैगन किंग है वो मारे जाएंगे। ये सुन के जो जियानो तो तुरंत ही मान जाता है इसके लिए, क्योंकि जिया उसके लिए जान जितनी कीमती है। और फिर इसके बाद जो जियानो तो जाके जिया से मिलता है, जो कि अभी के लिए क्रिस्टल के अंदर कैद होती है और उसकी जो दोनों आंखें थी वो ही बंद होती है। और फिर जिन क्रिस्टल के पास जाता और उसकी एनर्जी को चेक करता, जैसे देखते वो एकदम से फुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा हार्ड था, जैसे कोई नॉर्मल
फ्लेम तो बिल्कुल भी रिफाइन नहीं कर सकती, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम भी इसे रिफाइन कर सकती है। और शायद एक ये भी रीजन होगा मुझे यहाँ पे बुलाने का, क्योंकि जियान के पास जो हेवनली फ्लेम वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि वो 4 हेवनली फ्लेम के कंबाइन से बनी है और उन सभी की अलग अलग प्रॉपर्टी, जहाँ पे एक इंजरीज को हील कर सकती है, एक एनर्जी को रिफाइन कर सकती है, तो एक के पास है हाई टेम्परेचर, तो एक के पास है हाई कोल्डनेस, और इन सभी को कंबाइन करने के बाद बनती एक रैंक 6 की हेवनली फ्लेम। और इससे पावरफुल हेवनली फ्लेम मिलेगी गू क्लैन के अंदर, जो कि यूनर के पास है। वो तो डेफिनेटली यहाँ पे इन लोगों की मदद करने को नहीं आने वाली है। और फिर है सेकंड नंबर वाली हेवनली फ्लेम, अगर वो यहाँ पे आई तो फिर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन नहीं रहेगा, वो सब कुछ तबाह करके चली जाएगी, क्योंकि वो अकेले आती है और पूरे एंशिएंट क्लैनों को तबाह करके चली जाती है। उसे किसी मालिक की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ब्रांड है। मगर अभी के लिए आते क्रिस्टल के ऊपर, जहाँ पे जियान क्रिस्टल को देख के समझ जाता है इसे रिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है और इसे रिफाइन करने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है, और इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जो जियान होगा वो अपनी स्पेस टंक से काफी सारी पिलों को बाहर निकाल लेगा, मगर तभी वहाँ पे आ जाएंगे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के थर्ड एल्डर, और वो जियान से बोलेंगे, पुत्र अभी के लिए मेरी तरफ से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की एसएस ब्लड, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बैटरी लो हो रही है तभी तुम एसएस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेना, तुम्हारी बैटरी पल भर में चार्ज। तो जियान भी नहीं शर्माएगा और उन्हें ले लेगा और फिर रिफाइन करने लगेगा जिया के ऊपर के क्रिस्टल को। ऐसे जियान को रिफाइन करते करते पूरा 1 महीना बीत जाएगा और इस बीच जियान की जो हालत होगी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। मगर कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा यहाँ से बाहर, क्योंकि जो बाकी के एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के लोग होंगे, मतलब वो बाकी के 3 आइलैंड वाले लोग, वो हमला कर देंगे इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि जिया के साथ यहाँ पे कुछ हो रहा है। इस वजह से वो लोग जिया को लेने के लिए आए थे, क्योंकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसकी ब्लड लाइन को अपने अंदर कुछ 3-5 करके रॉयल ब्लड लाइन को ले लेंगे। और इसी वजह से उन्होंने एक हैवी लाइनअप को भेजा था, जिस वजह से वहाँ पे आए थे 3 हाफ सेंट। और यहाँ पे डाउजों की बात की जाए तो वो तो थोक के भाव में बन लाए थे, एक के साथ एक फ्री। और यहाँ पे अभी इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर सिर्फ एक ही हाफ सेंट होता है और वो थे थर्ड एल्डर, क्योंकि उनके जो फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर अभी के लिए वो रिट्रीट के अंदर थे, मगर वो अभी के लिए यहाँ पे नहीं है। इस वजह से जो पार्टी भारी थी वो बाकी के 3 आइलैंडों की थी। इस वजह से ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से इस ड्रैगन आइलैंड को बजाएंगे और एक टोली भेज देंगे जियान के पास, जिनमें से एक बंदा होगा डाउजोंग के 9 स्टार पर। और यहाँ पे जियान ने जिया के क्रिस्टल को पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया था, मगर जो जिया थी फिर भी आंखें नहीं खोल रही थी। वहीं पे जियान की बैटरी एकदम पूरी तरीके से लो चुकी थी, इस वजह से हमारा शेर भी बेहोश हो जाता है। और इसी बीच वो डाउजोंग लेवल की 9 स्टार की जो औरत होती है वो जियान के पास पहुंच जाती है और जियान के सर को फोड़ने वाली होती है। तभी हमारा बड़ा धमाका अपनी आंखें खोलता है और रिलीज करता है अपनी ट्रू एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की ब्लड लाइन को, जिस वजह से जो लड़की होगी वो घुटनों के बल आ जाएगी और जिया उससे बोलेगी, अगर उसे हाथ भी लगा दिया ना तो मौत से बदतर तेरी जिंदगी कर दूंगी मैं। जैसन की बेचारी लड़की की आत्मा कांप जाएंगी और फिर उसके बाद जिया जियान के पास जाएगी और उसके खून को पोंछेगी और फिर उसे एक पत्थर के ऊपर लिटा देगी और फिर आसमान में जाएगी और फिर दिखाएगी अपने जल में, जिस वजह से जो फाइट होगी कुछ ही देर के अंदर खत्म हो जाएगी। और ऐसा इसलिए हो क्योंकि वो बनेगी जियान की पहली दोस्त, जो की जाएगी डाउ शेंग पर, और फिर वापस जियान के पास आ जाएगी और जियान को देगी अपनी ब्लड लाइन, यस रॉयल ब्लड लाइन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की, और साथ ही एक शील्ड भी जो की डिफेंस की तरह काम करेगी जियान के लिए। अगर उससे पावरफुल वॉरियर भी उसके ऊपर हमला कर देगा तो भी जियान को कुछ नहीं होगा। और फिर इसके बाद जो जिया होगी वो चली जाएगी रिट्रीट के अंदर, क्योंकि उसकी पावर एकदम सडनली बढ़ चुकी है, इसीलिए उसे अपने लेवल को बैलेंस करना होगा। और ये वाले आर्क का मुझे यही वाला सबसे बेकार सीन लगता है, जहाँ पे जियान और जिया एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते हैं। मगर जियान यहाँ पे एक ऐसे इंसान से जरूर मिलता है जिसके लिए वो सेंट्रल प्लेन आया था, और वो कोई और नहीं, वो है जीनोन एकेडमी के हेडमास्टर, जो कि सच में काफी ज्यादा कमाल के बंदे हैं। और आप वीडियो को खत्म करूँ उससे पहले एक बात मैंने नोटिस की है, जिन्होंने भी नोवेल पढ़ी उनको ऐसा लगता है जियान ने ये जो ब्लड लाइन जियान को दी है उसकी वजह से जियान आगे चल के एक बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाता है। जब वो अपनी डूडी ब्लड लाइन को लेता है तब दोनों ब्लड लाइनें आपस में लड़ पड़ती हैं, मगर इस चीज में जिया की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जिया को पता था कि जियान के पास ऐसी कोई पावरफुल ब्लड लाइन नहीं है, इसलिए उसने अपनी एंशिएंट ड्रैगन फ्लिक्स ब्लड लाइन जियान को दे दी थी, क्योंकि वो उसकी भलाई चाहती थी। और आप लोगों को इसको लेके क्या मानना है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।